आज का जो हमारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि m और n जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, ठीक है। और लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर कॉस अल्फा n माइनस ई डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m का वैल्यू माइनस ई बाई 2 है। तो हमें m और n का रेशियो निकालना है। यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखें तो देखो कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 कितना होता है 1, ई टू द पावर 0 करेंगे तो ये मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, और ई टू द पावर 1 कितना होगा ई माइनस ई कितना होगा 0, और अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखेंगे मतलब नीचे भी 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लोग को याद होगा कि फार्मूला क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 1 होता है। मतलब बेस में कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो, वेरिएबल का वैल्यू रखने पे -1 का साइन आए, और पावर में जो वैल्यू हो वही वैल्यू बेस में हो, और 0/0 का फॉर्म हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो हमारा क्या दिया है, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0। मैं क्या करता हूँ, दोनों में से ई कॉमन कर लेता हूँ। अगर ई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर कॉस अल्फ़ा टू दी पावर n, ठीक है, और -1, ये एक साथ होगा -1, और यहाँ क्या बचेगा, ई कॉमन ले लेंगे तो -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया अल्फ़ा टू दी पावर m, इधर क्या है -e/2 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, अब ई के पावर में क्या है कॉस अल्फ़ा टू द पावर n -1, वही बेस में होना चाहिए, -1 का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग बना लेते हैं, ई इंटू ई टू द पावर कॉस अल्फ़ा टू द पावर n -1 यहाँ नीचे है, ठीक है, ये पावर में फंक्शन है, डिवाइडेड बाय बेस में क्या बना लेते हैं कॉस अल्फ़ा टू द पावर n -1। अब इससे हमने डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा टू द पावर n -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बच गया क्या हमारा अल्फ़ा टू द पावर m, और इधर क्या है हमारा -e/2, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। ई बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, -1 का साइन है, पावर में जो फंक्शन है वही बेस में है, और 0/0 का फॉर्म भी है, अल्फ़ा का वैल्यू रखो तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर ये सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो एक बार रहने देते हैं। लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा ई, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू रख दे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर लिमिट का वैल्यू रख देते, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो इसमें से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा टू दी पावर n डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू दी पावर m, इधर कितना हो गया -e/2, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कितना आ गया लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया ई। अच्छा ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, मतलब अल्फ़ा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा m, इधर क्या है तुम्हारा e/2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, इधर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2e, ठीक है। ये साइन के आर्गूमेंट में साइन अल्फ़ा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 है, हम क्या करते हैं अल्फ़ा n डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे तो हमने इसके स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड किया है तो इसके स्क्वायर वाले टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और अल्फ़ा टू द पावर m पहले से है, इधर क्या हो गया e/2। हमने क्या किया है, साइन के आर्गूमेंट में अल्फ़ा n/2 था तो उसके बेस में भी अल्फ़ा n/2 बना लिया, और चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर को बाहर कर दिया, इसका मतलब ये वैल्यू के स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है तो ये वैल्यू के स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, ये क्या था 2e। अब साइन के आर्गूमेंट में जो फंक्शन है वही बेस में है, अल्फ़ा का वैल्यू रखने पे देखो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा टू दी पावर 2n, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और नीचे क्या है अल्फ़ा टू दी पावर m इक्वल टू e/2, ठीक है। अब इसको ये 2 से कितने बार में कैंसिल होगा 2 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0, इसको लिख सकते e/2 इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 2n, बेस कॉन्स्ट सेम है तो पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2n माइनस m, ठीक है, और इधर क्या आ गया हमारा e/2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लिमिट के इस साइड e/2 है,
इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 2n माइनस एम है, और इधर आंसर e/2 है, इसको e/2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखने पे ये जो लिमिट है इसकी इक्वल है हमारा, तो e/2 तो सेम है, इसका मतलब ये जो होगा ये लिमिट तभी पॉसिबल होगा, ये लिमिट का वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ये जो वैल्यू है अल्फ़ा टू दी पावर 2n माइनस एम, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा पावर 0, मतलब 2n माइनस एम का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 2n इक्वल टू क्या हो गया, m। तो यहाँ से हम लोग m/n निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू स्टूडेंट।